सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आज की आराधना आपके लिए आशीषों से भरी हुई आराधना होने के लिए जा रही है। हालेलुया। आप विश्वास करिए परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर आज की आराधना के दौरान आपकी लाइफ में काम करेगा। आप उन आशीषों को देख पाएंगे जो आपके पास में नहीं था और आप चाह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, लिखा वो उदारता से देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो निसंकोच, वो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो आइए इस खड़ी अपने आँखों को बंद करें, हम थोड़ी देर परमेश्वर के चरणों में आए। हम धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करें, हम इबादत करें थोड़ी देर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु तू पवित्र है परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर पिता, तेरा हम धन्यवाद देते हैं राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु से पिता, हम तारीफ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। 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 धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, तो महान है प्रभु, तो जिंदा खुदा है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। 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 ओ प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। तो पवित्र है परमेश्वर, तो जिंदा खुदा है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू बरकत देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम महिमा करते हैं प्रभु, हम आराधना करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। 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 ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हालेलुया। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। हालेलुया। शत शत वंदना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। ओ धन्यवाद यीशु। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। ओ ग्लोरी टू गॉड। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना। वंदे मसीह, वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना। वंदे मसीह। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं, इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को।
Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत शरणागत को अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। वंदे प्रभु। सबको मिलते वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु हम सत शत वंदना करते हैं तेरी पिता। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर। ओ राबा बाबा बाबा मामा मा शकारा राबा। Oh Lord, glory to God. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की वंदना करते हैं पिता। हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू सच में महान परमेश्वर है। तू अनुग्रहकारी है पिता। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु अपने अपने जगहों से होकर प्यारे परमेश्वर, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे घर में है, चाहे ड्यूटी के क्षेत्र में पिता, हमारे साथ जुड़कर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावंत परमेश्वर तेरी बरकत देने वाले हाथ प्रभु एक एक के जीवन में इसी घड़ी बढ़ाया जाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अपनी अनुग्रह को देना मेरे परमेश्वर। जब हम और भी गीतों को गाएंगे, आराधना करेंगे प्यारे परमेश्वर, आराधना के एक एक भागों को परमेश्वर तो अपने नियंत्रण में लेना और हमारे को ब्लेस करना। प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे मेरे प्रिय भाई बहन, आपका हमारी आराधना में शामिल होना आज आशीष का समय है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम कुछ गीतों को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को, अपने मसीह भाई बहनों को आप जरूर भेजिए।
इनकरेज करिए, आराधना में जुड़ने के लिए प्रभु ने बहुत ऐद की आशीष देगा। उनसे परमेश्वर बात करेगा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी नहीं मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है वो। हालेलुया, ताली बजाकर। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, ताली बजाकर। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, ग्लोरी, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मैं मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। मैं पूरा माशा खबारा नबा, तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। हो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। मैं ग्लोरी टू गॉड। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। हो यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है,
हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। उरा बाबा 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 मामा शबारा रबा। Oh hallelujah, glory। Oh यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया हालेलुया, मुझे हरी चराइयों में, हालेलुया हालेलुया, स्नेह से चराता है और कोई घटी मुझ में नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो मृत्यु के अंधकार से, हालेलुया, मैं जो जाता था अपनी करुणा के द्वारा उसने हमें तसल्ली दिया। हालेलुया हालेलुया, आइए अपने हाथों को उठाए, हालेलुया, उस जीवित परमेश्वर की आइए हम आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सच में प्रभु तू हमारा चरवाहा है प्रभु, हम तेरी चराई की भेड़े हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, ओ मेरे खुदावंत परमेश्वर, हमारे जीवन की शुद्धि ले मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में एक नया कार्य कर परमेश्वर, हमारे जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन को अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने नॉन्टिंग से प्रभु हमें भर दे। उराबा मा शाखारा रामा शे बेरे लेबे। हालेलुया, आइए प्रार्थना करिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए। हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करिए, सरेंडर करिए। बोलिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। उरा नामा शाखा बाबा 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 मामा माशा। प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं प्रभु, अपनी करुणा और अपनी भलाई से मुझे भर दे प्रभु। मेरे जीवन में अपनी करुणा और दया को दे, अपनी भलाई को मेरे जीवन में दे परमेश्वर प्रभु। मेरे जीवन में एक नया कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन को प्रभु आप पापों से बचा, अपराधों से बचा, मेरे जीवन को प्रभु अपनी महिमा से भर दे, अपनी शामत से भर दे। ओ राबाबा ना खरा लखो रिबांदारा नमो शेबेरे लेबे रिबारा लबा शबारा लबा शबारा लबांदारा नमा रेबारा लखो रियंदेरे लेबे शबांदारा नमो शबा। ओ मेरे खुदावन परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, लॉर्ड थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। प्रभु तू महान परमेश्वर है, तू मेरा भला करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। प्रभु तू सच में महान है परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। हमारे लिए सब बातों में तू भलाई को उत्पन्न करता है प्रभु, और भलाई ही करता है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, हम सबों के जीवन में एक नया काम करना परमेश्वर, हम सबों के जीवन को प्रभु ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। इस घड़ी पिता जितने प्रिय लोग मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे प्रभु, बड़ी विश्वास के साथ आज प्रिय लोग आज की आराधना में शामिल हुए हैं पिता। तू बातचीत करना प्रभु एक एक के जीवन से, एक एक की मनोकामनाओं को प्रभु तू पूरा करना मेरे परमेश्वर, एक एक की जरूरतों को परमेश्वर तू पूरा करना मेरे खुदा। कोई व्यक्ति अपने लाइफ में अधूरा महसूस ना करे, अकेला महसूस ना करे, लेकिन प्रभु हर एक व्यक्ति इसी घड़ी तेरी आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में, तेरी शामत से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से पिता तू छू प्रभु इसी घड़ी, चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से खुदा, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु स्वस्थ हो जाए इसी घड़ी और तेरी नाम की महिमा करने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते अपने वचन से बात करना इस घड़ी पिता, ताकि हम तेरे वचन में मजबूत हो, आत्मिक जीवन में मजबूत हो, और हम तेरी आराधना करने वाले होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। परमेश्वर हम और आपको तैयार
करना चाहता है। वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर गॉड। आज हम और आपको अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 19 पद, लूक चैप्टर 21 वर्स 19, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पद है और जब आप इसे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे लिखा है। आज हमारा मसीह जीवन आज क्या है? धीरज हम कई बार नहीं धरते हर चीज में। आत्मिक जीवन में, आत्मा में बढ़ने के लिए धैर्य रखना, धीरज धरना, इंतजार करना बहुत जरूरी है। हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, हम धीरज नहीं धरते, इंतजार नहीं करते। हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, हम धीरज नहीं धरते। हम कुछ करना चाहते हैं, हम धीरज नहीं धरते, राइट टाइम का वेट नहीं करते हैं। बाइबल बताती है अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचा पाओगे। लेकिन अगर धीरज नहीं धरोगे तो प्राण बचा पाएंगे क्या? नहीं। धीरज, इंतजार करना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 12 और 13 पद को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले संकट और क्लेश के विषय में अद्भुत बात को बोलता है। लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पाप और बुराई के बढ़ने से, गलत चीजों के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, बाइबल बताती है क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ना शुरू होगा। मतलब लोग मसीह जीवन में भटकना शुरू कर देंगे। आज हम प्रभु को पुकार रहे हैं, आज हम मसीह में हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर में धीरज नहीं है हम भटक जाएंगे। एक भाई प्रचार कर रहा था। उस भाई ने कहा कि वो भीड़ में प्रचार कर रहा है, भीड़ में प्रचार करते बोलता है कि किसको किसको आज तक परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है। और उसी भीड़ में से एक जवान भाई अपना हाथ को खड़ा करता है और बोलता है, मुझको आज तक परमेश्वर कुछ नहीं दिया है। जब हमारे जीवन में इस प्रकार का सोच और विचार आता है तो कहीं ना कहीं हम आज धीरज नहीं धर रहे, वेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर पर सच्चे रीति से विश्वास करते हैं तो धीरज धरना, इंतजार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा तुम धीरज धरकर अपने प्राण को बचा पाओगे। क्योंकि अधर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लंबे समय से प्रभु को जानते हैं, लेकिन आज मेरे घर में अभी तक छुटकारा नहीं है। हम ऐसा सोचकर अगर हम धीरज नहीं धर रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, भटकने में टाइम नहीं लगेगा। शैतान तो लिखा चीड़ फाड़ खाने के लिए ऑलरेडी तैयार है, वो हमेशा तैयार रहता है। आज धीरज धरिए। हो सके आप लंबे समय से बीमार हैं, कोई बात नहीं, धीरज धरिए, इंतजार करिए, वेट करिए कि प्रभु एक ऐसा समय मेरे लाइफ में देगा कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। इंतजार, तुम धीरज धरो और अपने प्राण को बचाओ, लिखा है। क्योंकि 13 पद में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वेट करेगा, बाइबल बताती उसी का उद्धार होगा। कि प्रभु मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, प्रभु जैसा तू चाहेगा मैं वैसा करूंगा। परमेश्वर जैसा तू मुझे बोलेगा, परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है, परमेश्वर मैं वैसे कामों को करूंगा। इंतजार करना। हमारे जीवन में नेगेटिव चीज क्या आती है? इतना दिन से, बचपन से सुन रहे यीशु मसीह आने वाला है। कहां है यीशु मसीह? कहां आ रहा है? वो यीशु मसीह नहीं आ रहा है।
रहा है, हमारे अंदर में ये सोच विचार आता है, धीरज धरो, बाइबल बताती है, क्योंकि लिखा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आप बीमार हैं, धीरज धरिए, एक ऐसा समय प्रभु लाएगा कि आप चंगे होंगे। भटकना नहीं है इधर उधर। चर्च भी गए थे, कहा वहां भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम दूसरा जगह जा रहे हैं। दूसरे चर्च चले जाते हैं, वहां पर भी देखते हैं नहीं ठीक हुआ, तीसरा चर्च ढूंढते हैं। तीसरा चर्च जाते हैं, वहां भी कुछ नहीं हुआ, चौथा चर्च ढूंढते हैं। कई बार हम चर्च में भी भटकते रहते हैं। हम कोई गलत जगह तो नहीं जा रहे, चर्च ही जा रहे हैं। हमारा सोच विचार ऐसा होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप स्थिर हो जाइए, इंतजार करिए प्रभु का कि पिता मैं विश्वास में मैं बढ़ता रहूंगा, और मुझे पता है प्रभु एक ऐसा समय आएगा जब मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर रियल में आपके लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर बहुत टाइप की आशीष हम और आपके जीवन में देगा। ग्लोरी टू गॉड। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 33 पद से आगे, मार्क चैप्टर 13 वर्स 33 ऑनवर्ड, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 33 पद से लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा, या उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। एक जागृत मसीह हमारा आपको बनना है, सोया हुआ मसीह नहीं। एक गीत हम लोग गाते, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, मंडली तुम्हारी सोई हुई है, सबको जगाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम जागते रहें। जागने का मतलब क्या है? हम मसीह में एक्टिव रहें, प्रार्थना में हमेशा प्रार्थना के लिए तैयार रहे, वचन को सुनने के लिए तैयार रहे, बाइबल को पढ़ने के लिए तैयार रहे, संगति रखने के लिए तैयार रहे। आज हमारा जीवन क्या हो जा रहा है? ना हमें बाइबल पढ़ने का मन करता है, ना हमें प्रार्थना करने का मन करता है, ना हमें चर्च जाने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक हम मसीह तो हैं, लेकिन हम सोए हुए मसीह हैं, हम जागते हुए मसीह नहीं हैं, हम जागृत मसीह नहीं हैं। प्रभु चाहता तुम जागते रहो, क्योंकि कब वो आएगा। यहां पर उदाहरण दिया गया है कि घर का स्वामी परदेश जाते समय अपने दासों को अधिकार दे कि मैं जब तक आता हूं तब तक तुम घर को अच्छा से साफ सुथरा रखना, जो काम मैंने दिया है, जो अधिकार मैंने दिया, तुम उसको करते रहना। और दास को पता नहीं कि स्वामी कब आएगा, सुबह में आएगा, शाम में आएगा, रात में आएगा, या कब आएगा। लेकिन अगर स्वामी आता है अचानक और देखता है कि दास तो सोया हुआ है, तो क्या होगा? स्वामी चाहता है कि मैंने जो काम दिया है मेरा दास उसको करता रहे। आज प्रभु हमें काम क्या दिया है इस संसार में? आज्ञाकारिता का कार्य दिया है, प्रभु में बढ़ने का कार्य दिया है, उसकी महिमा करने का कार्य दिया है। लेकिन आज हम मसीह जीवन में सोए हुए हैं, तो क्या परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी? टाइम नहीं लगेगा भटकने का। हमेशा आप संगति रखने के लिए आगे आए। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, खासकर संडे आराधना को कभी आप मिस मत करिए। आप चर्च जाते हैं, रेगुलर जाइए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए,
वचन को सुनकर अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि लिखा वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ेगा तो हम एक जागृत मसीह बनेंगे, लेकिन विश्वास ही कमजोर रहेगा तो हम जागृत मसीह बन नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम और आपके जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। क्या लिखा है भजन संहिता उसका 68 अध्याय उसका 19 पद परमेश्वर के विषय में लिखा है। भजन संहिता 68 अध्याय उसका 19 पद, साम्स चैप्टर 68 वर्स 19 लिखता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता। लिखा है प्रतिदिन हमारा बोझ, हमारा दुख, हमारी बीमारी, हमारी समस्या, हमारा नाना प्रकार की जो कुछ भी परिस्थिति चल रही है हमारे लाइफ में, लिखा वो प्रत्येक दिन उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी लिखा है बचाता है। वो आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा, वचन कहता है। वो हमारा उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कहां जाते हैं कहां बैठते हैं, हम हर एक चीज परमेश्वर को मालूम है। क्या हम अपने आप को धीरज के साथ प्रभु में बना के रख रहे हैं? वो मृत्यु से बचाएगा, लिखा है। इंतजार रखिए, धीरज धरिए। अगर आप बीमारी अवस्था में, धीरज धरिए। आप लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, इंतजार करना और प्रभु की महिमा करना, यह हमारा जीवन होना चाहिए। जागृत रहना प्रभु में, यह हमारा जीवन होना चाहिए। हो सके इंतजार प्रभु लंबे समय तक करवा रहा है, आप लंबे समय से सरवाइव कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे, आप चंगे नहीं हो पा रहे, आप अपने लाइफ में कोई काम नहीं देख पा रहे, लेकिन इंतजार करिए और आप जागते रहिए कि प्रभु मैं परमेश्वर, मैं निराश नहीं होऊंगा अगर मैं चंगा नहीं भी हो रहा हूं। प्रभु मैं निराश नहीं होऊंगा, मेरी गरीबी दूर नहीं भी हो रही है। प्रभु मैं हताश नहीं होऊंगा। परमेश्वर, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना निराश हो जाते हैं कि हमको खुद भी नहीं समझ आता हम क्या करें क्या ना करें। ऐसा सिचुएशन को कभी अपने लाइफ में आने मत दीजिए, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आता है हम अपने आप को बिल्कुल हम और निराश करते हैं, अपने आप में बिल्कुल हम सैड हो जाते हैं, तो शैतान उस समय बड़ा तेज गति से काम करता है, बहुत तेज गति से। भजन संहिता 139 अध्याय उसका पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद, Psalms chapter 139 verse 1, 2 and 3। भजन संहिता 139 का पहला दूसरा तीसरा पद, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना, मैंने बताया तू मेरा उठना बैठना जानता और मेरे विचारों को दूर ही से क्या कर लेता है, समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हम मनुष्य से छिप सकते हैं, मैं आपसे छिप सकता हूं, आप मुझसे छिप सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, क्योंकि वो छानबीन करता है, हमारे पूरे चाल चलन का भेद वो जानता है कि हम किस प्रकार का सोच और विचार हम अपने लाइफ में रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार किया लोगों को यही कहा, जागते रहना, जागते रहना, एक्टिव रहना तुम प्रभु में, तुम प्रार्थना करते रहना, तुम संगति में बने रहना, तुम आराधना करते रहना। प्रेरितों के काम में जब प्रेरित लोग जब पतरस प्रचार किया, लगभग 3000 लोग उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए। और मालूम है ये लोग क्या करते थे, कितना एक्टिव थे, इतना तेज गति से प्रभु का वचन उस समय पहुंचा और घर में बड़ा आशीषें आई, परिवार में बड़ा आशीषें आई, कलीसिया में बड़ा आशीषें आई। कैसे आई मालूम है? क्या लिखा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 43 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे,
तो जागृति कैसे आई देखिए, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 ऑनवर्ड लिखा, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में लिखा इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से लिखा है भोजन किया करते थे। कितना बड़ा ब्लेसिंग उस जगह में था मेरे प्रिय भाई बहन। क्यों इतना बड़ा ब्लेसिंग था मालूम है? क्योंकि वे लोग लिखा घर घर रोटी तोड़ते, मतलब संगति रखते, मंदिर में इकट्ठे होते थे लिखा है। उनका जीवन था विश्वासियों का जीवन। और आज हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। आज हम भागते हैं प्रार्थना से, आज हम भागते हैं संगति से। हम कैसे जागृत मसीह हैं, हम कैसे एक्टिव मसीह हैं? अपने आप को संगति में रखना, अपने आप को फेलोशिप में रखना, अपने आप को प्रभु की महिमा में बढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय में भी जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी बाइबल बताती है 32 पद से, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32 ऑनवर्ड लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था लिखा है। जब एक मन और एक चित्त हो गए कलीसिया, लिखा उन पर बड़ा अनुग्रह था। कोई दरिद्र नहीं था, बाइबल बताती है, कोई गरीब नहीं था, क्योंकि लोग लिखा है एक दूसरे की मदद किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि वह हमारे ऊपर में भी अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन उस अनुग्रह को अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए आज हमें धीरज धरना है प्रभु में। आपको धीरज धरने का रियल मतलब क्या मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। धीरज धरने का मतलब मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहने का है। जॉन चैप्टर 15 और लिखा है उसका 7 पद, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 पद, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 10 पद में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। उसके प्रेम में बना रहता हूं मतलब मैं एक्टिव हूं मसीह में। यीशु मसीह बोलता है मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। मैं जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूं तो मैं अपने पिता परमेश्वर में मैं एक्टिव हूं, एक जागृत व्यक्ति हूं। तो आज हम और आपको भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम आज्ञा को बस बोलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, सिर्फ बोलते हैं। 10 आज्ञाओं को हम बोलते हैं, बहुत सारी आज्ञाएं हैं जिसको हम बस बोलते हैं, लेकिन हो सके वो आज हमारे लाइफ में वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हम और आपके जीवन को अभिषेक करना चाहता। अगर आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 21 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज्ञा को मानना, जब हम प्रभु के आज्ञाकारिता में रहते हैं तो हम प्रभु में जागृत हैं, लेकिन आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं तो ना हमारे पास में धीरज है, और जब धीरज नहीं है तो लिखा है हम अपने प्राण को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुम धीरज से अपने प्राणों को बचा सकते हो।
एक एक्टिव मसीह बनना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा मसीह जीवन सिर्फ मुसीबत वाला हो गया है। मुसीबत में प्रार्थना करना है, तकलीफ आएगा तब संगति रखना है। हमारे पास में कुछ ऐसे लोग हैं ऑनलाइन आराधना में, बिल्कुल मैंने उसको नहीं देखा है, मैं नहीं जानता उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं ऑनलाइन आराधना में नहीं देखता हूं, लेकिन जब जब मुसीबत पड़ेगा कॉल करते हैं, ब्रदर ऐसा है वैसा है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जब हम संगति में रहेंगे, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर छाया हुआ रहेगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर छाया हुआ रहेगा तो क्या बीमारी, क्या तकलीफ, क्या समस्याएं हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर हमारे लाइफ को चेंज करेगा, लेकिन हमको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को हमें परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करना है। तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 11 पद से क्या लिखा है? तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 11 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 ऑनवर्ड लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। धीरज धरने का मतलब अभक्ति से अपने आप को बचाना है, सांसारिक अभिलाषाओं से अपने मन को बचाना, मन को फेरना है, सांसारिक अभिलाषाओं से हमें दूर होना है। इस युग में, इस जनरेशन में मेरे प्रिय भाई बहन का संयम, धीरज धरकर धर्म और भक्ति के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना है। इन दिनों नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। लोग मानते नहीं कि यीशु मसीह है, लोग मानते ही नहीं है कि यीशु मसीह वास्तव में हमारे लिए इस संसार में आया और क्रूस पे चढ़ा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। एक जवान कह रहा था कि कोई परमेश्वर नहीं है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा तो मैं क्यों विश्वास करूं उसके ऊपर में? क्या होगा विश्वास करके? मैंने तो उसे नहीं देखा, हो सके किसी ने कहानी लिख दिया होगा यीशु मसीह के विषय में। बाइबल इसकी गवाही देती है, और जो कुछ भी इस बाइबल में लिखा है आप उन चीजों को रियलिटी में भी आप देख पाएंगे। बाइबल कोई कथा, कोई कहानी नहीं, लेकिन बाइबल एक जीवित वचन है मेरे प्रिय भाई बहन, जो पहले भी काम कर रहा था, आज भी करता है और आने वाले समय में भी करेगा, क्योंकि इनकी जो जो बातें लिखी गई है मेरे प्रिय भाई बहन, वो आज हो रही है और होगी और पहले भी हुई थी। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसमें कोई कहानी लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और धार्मिक जीवन को व्यतीत करें, ना कि सांसारिक प्रेम में हम अपने आप को आगे लाएं। बाइबल बताती है संसार से प्रेम रखना मतलब परमेश्वर से बैर करना है। संसार का मतलब संसार की रीति रिवाज, संसार की चीजें, संसार की बातें जो हमें संसार में बढ़ा रही है लेकिन प्रभु में नहीं बढ़ा रही, ऐसी चीजों से आज हमको अपने आप को बचाना है। हालेलुया। और 13 पद में लिखा है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, लिखा है। धीरज के साथ उसकी आराधना करते रहे जब तक आप जीवित हैं। बोले प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा,
प्रभु मैं जब तक जिंदा रहूंगा परमेश्वर, मैं तेरी महिमा के गीतों को गाऊंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर। एक गीत को हम लोग गाते हैं, अब मैं जीवन भर उसे की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा, यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। हालेलुया। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा। आज ये गीत को अपने जीवन में पकड़े रहना कि प्रभु मैं जब तक जिंदा हूं मैं धीरज के साथ तेरी बाट जोऊंगा, भले मैं विपत्ति में चला जाऊं, भले मैं बीमारियों में चला जाऊं, भले मैं दुखों की वादियों से होकर गुजरूं प्रभु, लेकिन मेरा होठ और जुबान सिर्फ तेरी महिमा करेगा। ओ परमेश्वर मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं सिर्फ तेरी आराधना करता रहूंगा प्रभु, मैं तुझ में बढ़ता रहूंगा प्रभु। आज हमें इस प्रकार की बातों को लेकर आगे बढ़ना है। तुम जागने वाले मसीह बनो, तुम जागृत मसीह बनो, सोने वाले नहीं, सोने वाले नहीं। अगर हम आज सोते रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आने वाला कल बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, हमारा आने वाला भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उससे भी बढ़कर हम उस अनंत जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसको देने का वादा परमेश्वर हमारा आपसे किया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और बोले प्रभु मुझे अभक्ति से बचाना, संसारिकता के प्रेम से बचाना, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर देना। हालेलुया। रिखा रानामा रबा बाबा शाखारा रबा शेबे रे रेबे ओ रबा बाबा 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 मामा मामा मंदिर रेबे ओ रबा बाबा 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 मामा मंदिर रेबे शबारा रबा ओ रिखा बाबा 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 मामा मंदिर रेबे शबारा रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और थोड़ी देर प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को बोलिए परमेश्वर मैं जीवन भर तेरी महिमा करता रहना पाऊं परमेश्वर। प्रभु मैं भटकने वाला विश्वासी नहीं प्रभु, संसारिकता की अभिलाषाओं में जाने वाला विश्वासी नहीं प्रभु, लेकिन मैं तेरी ओर प्रभु अपना मन को लगाए रहने वाला विश्वासी बनूं परमेश्वर। प्रभु जब भी तू आए प्रभु मुझे प्यारे परमेश्वर तू जागते पाने पाए प्रभु, मैं सोने वाला विश्वासी नहीं बनने पाऊं परमेश्वर। हुरा बाबा 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 मामा री बाबा 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 मामा मा शाखरा रबा शेबे तेरे ने में री बाबा बारा लखुरी अंदर नमोशी की अंदर रबो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में एक नया कार्य करना प्रभु, मेरे जीवन को प्रभु ब्लेस करना प्रभु, मेरे जीवन को अभिषेक कर देना मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, आइए अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना करने वाला व्यक्ति बन जाऊं प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है प्रभु, अगर मेरा चाल चलन बिगड़ा हुआ है, मेरा उठना बैठना बिगड़ा हुआ है प्रभु, तो आज मुझे सुधार मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनुग्रह कर ताकि मैं प्रभु सुधर जाऊं प्रभु। ओ और तेरी अनुग्रह में मैं बढ़ता जाऊं। हालेलुया। प्रार्थना करिए अपने जीवन के लिए, प्रेयर करिए ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर में होने पाए, प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में होने पाए। उरा मामा शाखा बारा लाखो रिबांदारा नामा रेबे रे लेबे रे बेरे में निया तारा लाखो रानामा शाबारा लाबा शाबा उरा बाबा 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 मामा शाखारा लाबा। ओ मेरे परमेश्वर तेरा सामर्थ हमारे जीवन में होने पाए, तुझको महिमा देकर। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आपने वचन को सुना है, आइए बोले परमेश्वर मैं आशा के साथ मैं धीरज धरने पाऊं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। Holy Lord, glory to God. Riba ba 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 ba.
आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बातें जो कर दिल मेरा उमड़ता, तेरी बातें जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है। ओ राना खाराना मामा माशा बाबा 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 रिबा बाबा 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 मामा माशा। अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए, लिखते जाए। परमेश्वर आशीष देगा। हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है, तो हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है। निवेदन लिखते जाए। परमेश्वर इसी घड़ी अभिषेक करेगा और प्रार्थना करें। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तुझको महिमा देता हूँ प्रभु, क्योंकि तू मेरे आंसुओं को मिटाता है, मेरे घावों को सुखाता है मेरे पिता। आंसुओं को मिटाता है, घावों को सुखाता है, आंसुओं को मिटाता है, घावों को सुखाता है। धन्यवाद। प्रभु जितने प्रेयर रिक्वेस्ट इस घड़ी कमेंट में लिखे जा रहे हैं पिता, एक एक के जीवन को प्रभु अभिषेक कर दे मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य एक एक के जीवन को धर दे पाए परमेश्वर। धन्यवाद। पुराना खराना माशबारा लबो तेरे में, ओ परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की हम महिमा करते हैं परमेश्वर।
दया कर प्रभु एक एक के जीवन में तरस खा प्रभु इसी घड़ी छू ले राइट नाउ हील कर यीशु के नाम में एक प्रियो को प्रभु अभिषेक कर दे इसी घड़ी प्रभु इनकी बीमारियां इनके दुखे इनके तकलीफें राइट नाउ दूर हो जाओ होली जीसस तू ही भला पर सदा तू ही भला तू ही भला तू ही महान तू ही महान मेरी नजर तुझ पे सदा तुझे पे सदा धन्यवाद 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 इसी घड़ी कई बीमार लोग चंगे हो रहे हैं इसी घड़ी कई बीमार लोग चंगे हो रहे हैं किन्हीं के शरीर में कमजोरी है वो इसी घड़ी चंगा हो रहा है इसी घड़ी वो चंगा हो रहा है आपका वीकनेस आपके बॉडी से दूर हो रहा है आपके शरीर में आपके बॉडी में हो राना खराबा आपका बॉडी स्ट्रांग हो रहा है प्रभु का बल उतर रहा है आपके शरीर में यीशु के नाम में यीशु के नाम में किन्हीं के जॉब में कोई ऐसा कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है प्रभु इसी घड़ी उस आपके रुके हुए काम को शुरू करने के लिए जा रहा है राइट नाउ रिसीव करिए इसी घड़ी रिसीव करिए इसी घड़ी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है आपने रेज्यूम जमा किया है आपने अपना बायोडाटा जमा किया है लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है लेकिन मैं आज यीशु मसीह के नाम से आपको गवाही के लिए खड़ा करता हूँ यीशु के नाम से मैं कहता हूँ उरानामा शकेरे ले 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 बे रिबा बाबा 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 आप एक अच्छे जॉब से ब्लेस किए जाएंगे यीशु के नाम में एक अच्छा जगह प्रभु आपके लिए इंतजाम किया है यीशु के नाम में रिसीव करिए प्रभु की गवाहियों को ओ राबा बाबा 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 शाबारा लाबा हर एक प्रकार का ओ फीवर ओ मलेरिया डेंगू कैंसर ट्यूमर ओ राना खारानामा रेबे रे लेबे रेबे 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाओ ओ राना खा बाबा 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 रेबारा रबा बाबा 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 यीशु के नाम पे मैं सारी बीमारियों को दूर करता हूँ मैं सारी बीमारियों को दूर करता हूँ ओ राना खाराना बाबा शाबा रेबे रे लेबे रेबे 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 ओ राना खा बाबा 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 ओ जीसस मैं सारी बीमारियों को दूर करता हूँ सारी दुखों को दूर करता हूँ सारी तकलीफों को मैं दूर करता हूँ चंगे हो जाओ हील हो जाओ यीशु के नाम में राबा मामा शकारा नानामा रेबे रे 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 बे शेबे रे नी अंदरना रखा बाबा 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 इसी घड़ी सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से इसी घड़ी सारी बीमारियां दूर जाए इसी घड़ी सारी बीमारियां दूर जाए इसी घड़ी प्रभु का हाथ आपके ऊपर में बढ़े इसी घड़ी आप चंगे हो जाए यीशु के नाम में आप चंगे हो जाए यीशु के नाम में आप हील हो जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा स्वर्गीय हाथ एक एक के जीवन में इसी घड़ी बढ़ने पाए प्रभु मैं सारी बीमारियों को दूर कर रहा हूँ सारी कमजोरियों को दूर कर रहा हूँ सारी दुर्बलताओं को दूर कर रहा हूँ सारे ओ प्रभु पाप के बंधन को मैं तोड़ता हूँ इनके जीवन से प्रभु ऐसे बंधन जो इनको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं रुकावटें आ रही है सारी रुकावटों को मैं
पार करता हूँ यीशु के नाम में। उराना खरा लाखो रिबा बाबा बाबा माशा रेबेरे लाखुराना नामा शाखरा नामा रे बाबा 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 शाखरा लाबा। प्रभु इसी घड़ी कई लोगों को छू रहा है, आप चंगे हो रहे, इसी घड़ी चंगे हो रहे। आपके वो गले में टॉन्सिल है, प्रभु हील कर रहा है यीशु के नाम में, हील कर रहा है यीशु के नाम में। उराना खा बाबा 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 मामा शाखरा लाबा। होली जीसस, आपके ओ हालेलुया, आपके शरीर में इंफेक्शन पाया जाता है, फोड़ा फुंसी ऐसा तकलीफ आपको हो रहा है इन दिनों, प्रभु हील कर रहा है यीशु के नाम में, आपको चंगाई दे रहा है यीशु के नाम में। आप चंगे हो रहे इसी घड़ी, सारे घाव इसी घड़ी आपके शरीर से दूर जा रहे यीशु के नाम में। उराना खरा नामा शखरा लबा। जिन्हें जॉब चाहिए पिता, प्रभु तू उनके लिए जॉब को उपाय कर परमेश्वर, ताकि प्रिय लोग परमेश्वर जॉब को प्राप्त करने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ की गवाही यीशु के नाम में देने पाए। रामा शकांदेरे ने में शकारा लबा रिबा बाबा 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 मामा शकाराबा। हो परमेश्वर, प्रभु कोई बीमार ना रहे पिता, प्रभु शरीर का एक एक अंग नॉर्मल हो जाए, हर एक प्रकार का फ्रैक्चर या हड्डियों का टूटना यीशु के नाम में प्रभु रिकवर होने पाए मेरे परमेश्वर, रिकवर होने पाए परमेश्वर। प्रभु हो खुदावन, जिनका बिजनेस है, जिनका दुकान है, प्रभु उसमें उन्नति को देना परमेश्वर। ओ राबा शखरा लाबा, जो जॉब करते हैं उसके जॉब में कोई बाधा रुकावट को आने ना देना परमेश्वर। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो प्रियो ने लिखा है, मैं यीशु के नाम में गवाही के लिए खड़ा करता हूं प्रभु। जितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं परमेश्वर, सफलता देना यीशु के नाम में प्रभु, इनका एग्जाम लिखना, इनका इंटरव्यू देना प्रभु, सफलता का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। इनके पढ़ाई में बुद्धि और ज्ञान को देना, समझ को देना प्रभु। कोई जवान बच्चे प्रभु भटकने ना पाए, कोई गलत संगति में ना रहे, लेकिन हर एक बच्चे प्रभु अगर मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे प्रभु, इनके भविष्य को अपने हाथों में ले ले मेरे परमेश्वर, ताकि ये प्रिय लोग, ये बच्चे, ये जवान प्रभु तेरी महिमा करने वाले हो। माता पिता को प्रभु ब्लेस करना, भाई बहनों को ब्लेस करना प्रभु सी हो, ताकि हर एक व्यक्ति में बढ़ते जाए, हर एक व्यक्ति जागृत हो जाए यीशु के नाम में, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए यीशु के नाम में। ऐसा ब्लेसिंग को मैं इन प्रियों के जीवन में मैं मांगता हूं। हमारा आराधना में शामिल होना मैं विश्वास करता हूं, तो हमें आशीष दिया है खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। जितने प्रिय भाई बहन अपना दान, दशवांश, भेंट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं परमेश्वर, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना, उनके भंडार को, उनके अकाउंट को प्रभु ब्लेस कर देना यीशु के नाम से प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना है, तूने उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। बहुत सारे प्रियों को परमेश्वर छुआ है, चंगाई दिया, परमेश्वर लगातार काम करेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपने कमेंट में लिखा है, मैं लगातार प्रार्थना करता हूं। इंतजार करिए, धीरज धरिए, प्रभु एक अच्छा समय आपके लिए लेकर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक बहुत बड़ा न्यूज़ को आप अपने लाइफ में देखेंगे, गुड न्यूज़ को, परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे, क्योंकि आप प्रभु की संगति में। हालेलुया। जब आप संगति में रहते हैं, परमेश्वर के काम को अपने लाइफ में आप देख पाएंगे, क्योंकि प्रभु बोलता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। आज जब हम प्रभु में हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारी आशीषों को हम अपने आप में देख पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। आप जो कुछ भी देते हैं, आप लगातार अनाउंसमेंट में सुन रहे, अलग अलग जगहों में हमारी आराधना रेगुलर चल रही है। इन सारे जगहों में प्रभु की सेवकाई के लिए जो भेंट होता है इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दे। और साथ ही साथ ऑनलाइन आराधना में भी कई खर्च है जहाँ से हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दें।
परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। और मैं उन सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना नाम जरूर आप लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हम गाएंगे प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवी मुखेरे, तोरे याद आवी मुखेरे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देगा। मैं आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवे मुखेरे। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवे मुखेरे, तोरे याद आवे मुखेरे, तोरे याद आवे मुखेरे, तोरे याद आवे मुखेरे, तोरे याद आवे मुखेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावी सुबेरे में। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान दशवांश भेंट दे रहे हैं, परमेश्वर ने बहुत ऐसी आशीष दी यीशु के नाम से। जरूर अपना नाम लिखते जाएं। पंछी बेगावे गीत, नदी बेगावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे। पंछी बेगावे गीत, नदी बेगावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे। प्रभु मोर संगी रे, मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में।
परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, तूने अनुग्रह किया प्यारे पिता कि आज हम एक मन एक चित होकर प्रभु एक साथ पिता अपने अपने जगहों से प्रभु आज की इस आराधना में शामिल हो पाए हैं पिता। इनका हमारे साथ संगति रखना प्रभु हम विश्वास करते व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि प्रभु तो इन प्रयोगों को गवाही के लिए खड़ा करने के लिए जा रहा है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जो संगति में रहते हैं प्रभु, जो प्रार्थना में रहते हैं परमेश्वर प्रभु, तू उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। हाँ मेरे पिता, जैसे हन्ना संगति में अपने आप को लगातार लिए चलती थी, तेरे भवन को हमेशा वो लगातार जाया करती थी, और सच में प्रभु तो उसके जीवन में काम किया परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे पिता, हमारा ऑनलाइन आराधना में शामिल होना, संगति रखना प्रभु, सच में मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक के जीवन में प्रभु जो भी कमी घटी है प्रभु तुझसे पूरा करना प्रभु से। इनके प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रभु गवाहियों को देना मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु हम सब गवाही देते हुए आत्मिक जीवन में मजबूत होकर तुझ में बढ़ते जाए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सबों को ब्लेस करना मेरे खुदा। धन्यवाद देते तूने आज वचन से बात किया प्रभु, और जितने प्रिय भाई बहन आज की आराधना में तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दिए, दशवांश दिए, भेंट दिया, हर एक देने वालों को बहुत तैत की आशीष देना, उनके भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। और जितने लोग आराधना के अंतिम में या सप्ताह के बीच में जब भी प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देवे परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जिस प्रकार तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए दे रहे उसी प्रकार प्रिय लोग आत्मिक उन्नति में भी बढ़ते जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी आशीष हर एक के जीवन में हो। आज की आराधना के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी महिमा के गीतों के लिए, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले हैं और आज की आराधना में शामिल हो पाए। हालेलुया। लगातार मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना में बढ़ते जाए, प्रेयर करिए प्रत्येक दिन अपने जीवन के लिए, बाइबल को पढ़िए, वचनों को अपने लाइफ में स्मरण करिए, प्रभु आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।